हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 का एपिसोड नंबर 4 है, जो कि कुमार गुरु सर के द्वारा ही करवाया गया है। तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट से क्लास को देखना है। साथ में इस क्लास की पीडीएफ है, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो किराना घराने से। तो पटियाला घराने से संबंधित है बड़े गुलाम अली खां, जो कि 20वीं शताब्दी का तानसेन के नाम से भी जाने जाते हैं। आगरा घराने से संबंधित है उस्ताद फैयाज खां। मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज। और किराना घराने से संबंधित है एक तो गंगूबाई हंगल और अब्दुल करीम खां, जो कि इसके संस्थापक हैं। पंडित भीमसेन जोशी, सवाई गंधर्व और प्रभा अन्य, इन सभी का संबंध है वो किराना घराने से है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य। तो नाटी, छम, थोड़ा, थाली, धमान, ये सब हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो थोड़ा है ये तो वहां का खेल नृत्य है। आंध्र प्रदेश के है कजरी, चरकुला, नटवरी, मयूर और ख्याल। छत्तीसगढ़ की है पिंडवाणी, पंथी और राउत नाच, ये छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। राजस्थान के हैं तेरा ताली, कानबेलिया, घूमर, गेर और गिद्दड़। तो जो कानबेलिया नृत्य है इसकी फेमस कलाकार है गुलाबो। नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने में ही बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो यह है सारंगी। सारंगी वादक और भी देखते हैं पंडित राम नारायण, उस्ताद साबरी खां। तो उस्ताद साबरी खां का संबंध भी सारंगी से ही है। सरोंद वादक है अलाउद्दीन अजमत अली खां, अली अकबर और राजीव तारानाथ, इन सबका संबंध है सरोद वादक से। वीणा वादक है विश्व मोहन भट्ट और एस बालचंद्रन। बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी, इन सबका संबंध है बांसुरी वादक से। नेक्स्ट देखते हैं भारत रत्न सम्मानित संगीतकार। तो फर्स्ट है एस सुब्बालक्ष्मी, इनको 1998 के अंदर ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और सेकंड है पंडित रविशंकर, इनको 1999 में दिया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया है और 2001 के अंदर ही बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था। और जो लता मंगेशकर है इनका घराने का संबंध है बिड्डी बाजार घराने से संबंधित है। तो ये नाम भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के निम्नलिखित सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है? तो ओणम। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष। उगादी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का है। पोंगल तमिलनाडु का है, भगवान सूर्य को समर्पित है। केरल के देखते हैं अट्टुगल पोंगल, मकर विलक्कू और कलपथी रथ महोत्सव, ये केरल के हैं। कंबाला और नाड़ा हब्बा, केल पोद, ये है कर्नाटक के। तमिलनाडु का है थाईपुसम, जल्लीकट्टू, चिथिरई और पुथड़ू। तो पुथड़ू ये तमिलनाडु का नववर्ष है। आंध्र प्रदेश का है फ्लेमिंगो, है ये आंध्र प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का देखते हैं मेले। नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश का है। कुंभ मेला ये हर्षवर्धन के समय शुरू हुआ था, 4 जगह बढ़ता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज के अंदर। तो हरिद्वार गंगा नदी किनारे है, नासिक भी गंगा, उज्जैन शिप्रा नदी और प्रयागराज संगम के ऊपर है। और अब हाल ही के अंदर जो प्रयागराज के अंदर ही कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। और महाकुंभ की जो झांकी है वो पहले स्थान पर आई थी, जो 26 जनवरी को ही। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात के पोरबंदर में ही माधवपुर मेला भरता है। हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर ही सूरजकुंड मेला और असम के अंदर जोनविन मेला का आयोजन असम में किया जाता है, जो कि वस्तु विनिमय से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं पहला पैरा ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुआ है? तो 1960 के अंदर। तो 1960 में ही रोम इटली के अंदर ही आयोजित किया गया था। 1968 के अंदर ही भारत ने पहली बार भाग लिया था और भारत ने कोई पदक नहीं जीता था, जब तेल आविव इजराइल के अंदर ही जो पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया है। 1972 के अंदर ही मुरलीकांत पाटेकर ने तैराकी के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। 2024 में क्रम के हिसाब से 70वें नंबर का है। पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारत की रैंक 18वीं है और भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज है। पैरा ओलंपिक खेलों के जनक है डॉक्टर गुरमेन और 1896 के अंदर ही पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। 2024 में 33वें नंबर के हैं। पेरिस में इसका आयोजन किया गया है। शुभंकर एफरीज रैंक 71वीं है और भारत ने पदक 6 जीते थे, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 के अंदर हुए थे हैमिल्टन कनाडा के अंदर। 2022 में बर्मिंघम यूके में हुए हैं। 2026 के अंदर ही ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर इनका आयोजन किया गया है। एशियन गेम्स पहली बार 1951 के अंदर हुए थे दिल्ली में। 1982 के अंदर ही 90 नंबर के हुए हैं भारत में। शुभंकर है अपू हाथी और 90 नंबर के हुए हैं होंगजाऊ चाइना के अंदर।
पैरालंपिक खेल के ध्वजवाहक कौन है? उद्घाटन समारोह के हैं भाग्यश्री और सुमित अंतल। समापन समारोह के थे प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। भारत ने 7 गोल्ड जीते हैं, जिसमें अवनी लेकरा है, नितेश है, सुमित अंतल है, हरविंदर सिंह है, धर्मवीर है, परवीन और नवदीप, इन सब ने गोल्ड मेडल जीता था। मधुबनी ये बिहार की पेंटिंग है। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश की है। फड़ चित्रकला राजस्थान की है। वर्ले चित्रकला महाराष्ट्र की है। तंजौर तमिलनाडु की है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की है और थाका है बौद्ध धर्म की। आगे देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा ही अंटार्कटिका में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिप और माउंट इरेबस ज्वालामुखी, ये भी अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर ही है। दक्षिणी गंगोत्री 1983 के अंदर स्थापित किया गया था, जो कि वर्तमान में नष्ट हो गया है। मैत्री को 1989 में, भारती को 2012 में, और मैत्री 2.0 है, ये 2029 तक भेजा जाएगा। रोज सागर ये विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर ही है। आर्कटिक के अंदर हिमाद्री मिशन भेजा गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है। इनको 1987 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1991 के अंदर ही एलपीजी के समय ये भारत के वित्त मंत्री थे और 2004 से 14 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इनके समय ही 1-2-3 जो एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूएसए के मध्य 2008 में शुरू किया गया था। तो हाल ही में जब मोदी जी गए हैं यूएसए के अंदर, तो वहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो 1-2-3 एग्रीमेंट है इसको अब वापस से बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है चेंजिंग इंडिया, ये मनमोहन सिंह की बुक है। बंकिम चंद्र दुर्गेश नंदनी ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल की है और सोशल हार्मोनी प्रधानमंत्री मोदी की है। आई डू व्हाट आई डू ये रघुराम राजन की है। और आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ही 17 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, बारामती स्पोर्ट्स स्टेडियम किस शहर के अंदर है? तो कटक उड़ीसा के अंदर है। और भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भी राउरकेला उड़ीसा के अंदर ही है। अटल बिहारी स्टेडियम लखनऊ में, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में और ब्रेबोन या वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है। आगे देखते हैं, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान में 11वें नंबर के हेड है वी नारायण। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई है। वर्तमान में हेड है समीर कामत। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ध्येय वाक्य है बलश्य मूलम वैज्ञानम। CSIR स्थापना 1942 में की गई है। हेड प्रधानमंत्री होते हैं। महानिर्देशक है नल्ला थम्बी कलाई शैलवी। और फिक्की के स्थापना 1927 में की गई है। घनश्याम दास और पुरुषोत्तम दास राठौड़ के ठाकुर के द्वारा ही। फसाई की स्थापना 2006 के एक्ट के तहत की गई है। ट्राई की स्थापना 1997 एक्ट के तहत की गई है। और सेबी की स्थापना 1988 में की गई है। एक्ट है 1992 का और इसकी पहली महिला हेड है माधवीपुरी बुच। IRDA तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर। भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को के अंदर सूचीबद्ध हैं? तो वर्तमान में है 43। टोटल यूनेस्को धरोहर में तो 43 है और प्राकृतिक में 7 है। तो सांस्कृतिक 35 है, प्राकृतिक 7 है और मिश्रित है 1 कंचनजंगा। तो 43वां स्थल है असम का मोइदम। 42वां है होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में। 41वां है शांति निकेतन गुजरात में। 40वां है धोलावीरा गुजरात में और 39वां है रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। 7 प्राकृतिक भी देख लेते हैं। केवला देव राजस्थान में है। मानस कांजीरंगा असम में है, 1985 में इनको शामिल किया गया था। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, 1987 में शामिल किया गया है। नंदा देवी हिमाचल प्रदेश में है, 1988 में शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट को 2012 में और ग्रेट हिमालयन को 2014 में शामिल किया गया था। आगे है, कौन सी सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान के अंदर है? तो हड़प्पा है। और हड़प्पा इसको कांस्य युगीन या आद्य ऐतिहासिक युगीन भी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा राबी नदी के किनारे है और खोज दयाराम साहनी ने की है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में है। रंगपुर गुजरात में है। आगे है, अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान कौन था? तो जेम्स प्रीसेप था। 1827 के अंदर इसकी खोज की थी। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर को ही स्थापित किया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत बनाया था। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना 1504 में की है। इल्तुतमिश ने लाहौर राजधानी बनाया था और तुर्क के चहालगामी ये इल्तुतमिश के समय बनाई गई थी।
मराठा द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व, तो एक तो चौथ था, एक सरदोशी। तो चौथ के रूप में जो मराठाओं को ये कर दिया जाता था 25%, सरदोशी ये छत्रपति शिवाजी को दिया जाता था 10%। और छत्रपति शिवाजी के समय अष्टप्रधान थे। करजन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच कराने के लिए किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो फ्रेजर आयोग की स्थापना की गई है। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है। साई आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1773 का रेगुलेट एक्ट, तो इसके अंतर्गत ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और कोलकाता में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्परे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसके अंतर्गत ही मतलब व्यापारिक अधिकार वो बोर्ड ऑफ ये बीओडी और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो राजनीतिक जो अधिकार है वो तो बीओसी को दे दिया गया था, जो व्यापारिक अधिकार है वो बीओडी को दे दिया गया था। तो बीओडी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था और जो ये बीओसी है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो दोहरी प्रणाली अपनाई गई थी 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही। 1813 का चार्टर एक्ट, तो चाय और चीनी के जो अधिकार है इसको तो समाप्त नहीं किया गया था और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया था। 1833 के एक्ट के तहत चाय और चीनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का भी गवर्नर जनरल बना दिया गया था और पहले गवर्नर जनरल थे बैटिंग। 1858 का एक्ट है, तो इसके अंतर्गत ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। बीओडी और बीओसी को भी समाप्त कर दिया गया था। भारत सचिव एक नया पद सृजित किया गया है और भारत का गवर्नर जनरल को ही भारत का वायसरॉय बना दिया गया था और पहले वायसरॉय थे कैनिंग। 1909 का एक्ट ये मार्लो मिंटो एक्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। 1919 का एक्ट मोंटेगू चैम्सफोर्ड एक्ट है और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। 1935 के एक्ट के तहत ही प्रांतों में जो द्वैध शासन है वो स्वायत्तता कौन से अधिनियम के एक्ट के तहत दी गई है? तो 1935 के एक्ट के तहत ही और केंद्र के अंदर ही जो द्वैध शासन हो लागू किया गया था। आगे देखते हैं अभिनव भारत, तो इसकी स्थापना 1904 में ही बीडी सावरकर के द्वारा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर एओ होम ने की है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले ने की है और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन देख लेते हैं। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था 1885 के अंदर ही और इसके हेड थे वेमचंद बनर्जी। सेकंड हुआ था कोलकाता में 1886 में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। थर्ड हुआ था मद्रास में 1887 में और बदरुन तेज जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। फोर्थ हुआ था इलाहाबाद में 1888 में और जॉर्ज जूले हैं ये इसके हेड थे और ये पहले मतलब अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ये अनुच्छेद नंबर 75 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 75(2) के अंदर ही जो मंत्री परिषद में व्यक्तिगत रूप से ही राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद नंबर 75(3) में ही मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इनका भी उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद नंबर 71 के तहत। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 76 में किया गया है। संसद का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 79 के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को ही अपने स्वयं के निर्णय या निर्देशों की समीक्षा करने का अधिकार भी देता है? तो अनुच्छेद नंबर 137 है। सीएजी से संबंधित अनुच्छेद 148 है। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेग न्यायालय है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 129 में। और जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाहकार शक्ति सलाह मांग भी सकता है, तो वो अनुच्छेद है 143, तो इसको भी याद रख लीजिए।